महात्मा जन्म जन्म तक यत्न कराते सीताराम कहो। एक संत हमको मिले, बोले महाराज एक बार कह लो सीताराम, अब दिन भर सीताराम लगे सीताराम। हमने कहा ठटरी के बरे, दिक्कत क्या है, कहो सीताराम। बोले क्यों? हमने कहा एक कारण है, बार बार सीताराम कहेंगे, सीताराम कहने की आदत हो जाएगी, और आदत हो जाएगी और धोखे से किसी समय प्राण निकलेंगे तो हमारे मुख से गोविंद का नाम लेकर के प्राण निकलेंगे। अगर भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकले तो दूसरा जन्म कम से कम भगवान का भक्त बनने को तो मिलेगा। लेकिन आजकल तो एक और टेंशन है, पूछो क्या? टेंशन ये है कि पहले के जमाने में लोग घर पे गौ माता पालते थे, आजकल कुत्ता पाल रहे हैं। अब टेंशन ही टेंशन ये है, हमें टेंशन ये होती है, हमें कोई कुत्तों से बुराई नहीं है, हमें टेंशन ये है कि कहीं किसी दिन कुत्ता को लिए ही अगर टबक गए तो दूसरे जन्म में भौंकते ही रहो, और कोई उपाय भी तो नहीं है। क्यों? अंत्ययामति सागति, जो चिंतन करोगे वही तो बनोगे भाई। भीतर जो होगा बाहर भी तो वही होगा। एक संत इसकी भी दूसरी परिभाषा करते, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी नजर जो होगी नजारे भी वही होंगे। आप काम को खोजोगे तो सारा संसार काममय दिखाई देगा, आप राम को खोजोगे तो आपको अपनी आंखों से सारा संसार राममय दिखाई देगा। इसलिए तो गोस्वामी जी की एक जगह दृष्टि बहुत अद्भुत हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक जगह दृष्टि बहुत अच्छी हुई। सिया राममय सब जग जानी, सब में सीता राममय करहूं प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक दृष्टि श्री सीताराम में हुई। यह दृष्टि का खेल है। आप जिस नजर से संसार को देखोगे सारा संसार उसी नजर से दिखाई देगा।